हेलो बच्चों, आज एक बहुत शानदार छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जिसकी कई प्रॉब्लम आपको एग्ज़ाम में आई हुई मिलेगी। और मेरे ख्याल में अभी जो बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाले हैं मेंस के और नीट के और एडवांस के, उसमें यहाँ से प्रॉब्लम मिल सकता है। और मैं लाया हूँ केमिकल बॉन्डिंग से एक छोटा सा टॉपिक। बहुत बार मुझे एक प्रॉब्लम मिलती है कि फॉलोइंग में से कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर है। तो मैं आपको कंसेप्ट ऑफ प्लेनरिटी सिखाना चाहता हूँ। और मुझे जो मॉलिक्यूल मिलते हैं, कई बार इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कई बार ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलते हैं, और हम एग्जाम्पल्स रट्टा मारते हैं कौन से मॉलिक्यूल प्लेनर है कौन से नहीं है, बार बार एग्जाम्पल याद करके भूल जाते हैं। आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको सीखने के बाद कोई भी मॉलिक्यूल मिल जाए, कोई भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिला, मैं देखते ही बता दूंगा ये प्लेनर है या नहीं है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीका है, लास्ट तक वीडियो को देखना है ताकि आप कैसा भी क्वेश्चन आए सॉल्व कर पाएँ। सब जने परिचित होंगे, प्लेनर का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके सारे एटम एक ही सरफेस को टच करते हो, एक ही प्लेन में रहते हो, उसको अपन प्लेनर बोल देंगे। अब मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, कुछ तरीके बता रहा हूँ। जिस किसी मॉलिक्यूल में दो ही एटम है, दो एटम या तीन एटम है, वो ऑलवेज प्लेनर होगा। मेरा पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है, ध्यान रहे। दो एटम या तीन एटम है, वो ऑलवेज प्लेनर है। पहली बात हो गई है। दूसरी बात, हमने हाइब्रिडाइजेशन का एक वीडियो देखा है, मैंने हाइब्रिडाइजेशन पे एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक सिखाई थी। उसको दोबारा रिकॉल करें। और मैं हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके टर्मिनल एटम से कैसी बॉन्डिंग बनी, उसको मैंने यूज़ लेते हुए हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था। मैं हाइब्रिडाइजेशन के फैक्टर को, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें एक s का और एक p का इन्वॉल्वमेंट है, तो टोटल दो ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है। इसको मैं स्ट्रीक नंबर बोलना चाहता हूँ। तो स्ट्रीक नंबर sp में 2 होता है, sp2 में 3 होता है, sp3 में 4 होता है। तो मैं स्ट्रीक नंबर और प्लेनरिटी को कनेक्ट करना चाहता हूँ। और ढंग से समझना मेरी बात। मैंने भी एक रिजल्ट दिया बच्चों, जहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल में 2 या 3 है, वो ऑलवेज प्लेनर होगा। एक पॉइंट और जोड़ रहा हूं कि यदि स्ट्रिक नंबर भी 3 है, एटम चाहे 3 से ज्यादा है, लेकिन स्ट्रिक नंबर भी 3 बन रहा है, तब भी प्लेनर बताते हैं। तो एक जबरदस्त रिजल्ट निकल गया कि या तो एटम 2 या 3 है, और या स्ट्रिक नंबर 3 आ रहा है, तो मॉलिक्यूल ऑलवेज प्लेनर होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, समझते जाना। जैसे मान लीजिए मैंने केवल HF लिख दिया, मैंने केवल HCl लिख दिया, ये दो ही तो एटम है इनमें, ये प्लेनर है। मान लीजिए मैंने वाटर लिख दिया, मैंने OF2 लिख दिया, मैंने Cl2O लिख दिया, मैंने I3 प्लस लिख दिया, मैंने I3 माइनस लिख दिया, मैंने ICl2 माइनस लिख दिया, मैंने XeF2 लिख दिया, मैंने BF3 लिख दिया। इनको याद नहीं करना, ये मॉलिक्यूल मुझे मिलेंगे। आप मेरी बात अप्लाई करें। अब देखिए, टोटल एटम 2 और 1 3 प्लेनर, टोटल एटम 2 और 1 3, टोटल एटम 3, टोटल एटम 3, टोटल एटम 3, यहां भी 3, यहां भी 3, ये सारे प्लेनर हैं। मैं फिर कह रहा हूं प्लेनर मॉलिक्यूल की बात करूं, मैं शेप की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसा लीनियर और वी शेप है सर प्लेनर का। मैं प्लेनरिटी की बात कर रहा हूं, ना कि मैं शेप की बात कर रहा हूं। मुझे प्लेनरिटी पूछी जाएगी, मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर, उसका मैंने इलाज कर दिया। एक जबरदस्त पॉइंट दे दिया है, ध्यान रहे। जहां टोटल एटम 2 या 3 है, प्लेनर बोल दें। अब आ जाओ इस मॉलिक्यूल पर। टोटल एटम 3 और 1 4 हैं, मतलब इस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 4 है। लेकिन हम सब परिचित हैं, इसमें बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसका मतलब यहाँ स्ट्रिक नंबर कितना आ रहा है? 3। तो मैंने भी एक क्या बात बोली है कि स्ट्रिक नंबर 3 आ रहा हो या एटॉमिसिटी 2 या 3 आ रही हो, ऑलवेज प्लेनर। ये रिजल्ट समझ में आ गया हो? कोई एग्जाम्पल याद नहीं करना, ये इतने ही नहीं, और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल जहां मेरी बात अप्लाई हो जाए, फटक से आंसर दे दिया। अब मैं बात करना चाहता हूं कि यदि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3 से ज्यादा है और स्ट्रिक नंबर भी 3 से ज्यादा है, देखिए 3 स्ट्रिक नंबर तक ऑलवेज प्लेनर, एटम टोटल 3 है तब भी प्लेनर, तो 3 से ज्यादा एटॉमिसिटी है या स्ट्रिक नंबर 3 से ज्यादा है, तो मैं क्या करूं? मैं वो सिखाने जा रहा हूं। तो मैंने भी बताया कि स्ट्रिक नंबर वर्सेस मैं एटॉमिसिटी पे काम कर रहा हूं। तो SN का मतलब स्ट्रिक नंबर और एटॉमिसिटी में कंपैरिजन कर रहा हूं मैं। तो स्ट्रिक नंबर मैं कह सकता हूं 4 या 4 से ज्यादा है, मैं ऐसा बोल दूं स्ट्रिक नंबर 4 या 4 से ज्यादा है।
क्लियर? तो हमें कैसे आंसर निकालना है वो सिखाने जा रहा हूं, और मैं इस स्ट्रिक नंबर को एटॉमिसिटी से कनेक्ट कर रहा हूं। तो मेरा एक पॉइंट हो गया कि इफ स्ट्रिक नंबर जो है ना बच्चों, वो एटॉमिसिटी के इक्वल है, और या स्ट्रिक नंबर जो है वो एटॉमिसिटी से मैं कह सकता हूं कम है, आप मॉलिक्यूल को नॉन प्लेनर बता दें, आपका आंसर हो गया। और अगली बात, यदि स्ट्रिक नंबर जो है मेरा वो ज्यादा है किससे, एटॉमिसिटी से, तो मॉलिक्यूल को प्लेनर बता दें, खत्म। ये दो रिजल्ट ध्यान रखो, कोई मॉलिक्यूल आ जाए आंसर आ जाएगा। फिर सिखा रहा हूं, ढंग से सीखना। एटॉमिसिटी 3 से ज्यादा, स्ट्रिक नंबर 3 से ज्यादा हो तो आप मेरे दो रिजल्ट ध्यान रखें। यदि स्ट्रिक नंबर एटॉमिसिटी के बराबर आ गया और या स्ट्रिक नंबर जो एटॉमिसिटी से कम आ गया, तब तो आप बताएं हमेशा कैसा, मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर। और अदरवाइज मतलब स्ट्रिक नंबर ज्यादा एटॉमिसिटी कम है तो कैसा बता दें, प्लेनर। मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, समझना उसको। जैसे मान लो कि मुझे कुछ फॉर्मूले मिले, मुझे PCl5 मिल गया, मुझे SF4 मिल गया, मुझे ClF3 मिल गया, मुझे XeF4 मिल गया, मुझे IF7 मिल गया, मुझे XeF6 मिल गया, मुझे ClF5 मिल गया। मुझे इनको याद नहीं करना, मुझे तो अपनी बात अप्लाई करनी है। अब समझो बच्चों, यहां sp3d एवराइशन है। sp3d एवराइशन, इसका मतलब यहां स्ट्रिक नंबर जो है मेरा 5 है। कैसे 5 हुआ, ये लीजिए sp3d मतलब 3, तो ये 1, ये और 4 और 1 + 5 मेरा स्ट्रिक नंबर 5। और एटॉमिसिटी भी कितनी है मेरे पास, 5 और 1 6। इसका मतलब क्या हुआ भाई, आपके सामने पड़ा है क्या, कि स्ट्रिक नंबर किससे, एटॉमिसिटी से कम है। मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन प्लेनर है। समझ में आ गया? आप देखो SF4 में भी sp3d एवराइशन है, इसका मतलब यहां भी स्ट्रिक नंबर कितना है मेरे पास, 5। ये लो स्ट्रिक नंबर 5, और एटॉमिसिटी भी कितनी है, 5। मतलब दोनों आगे इक्वल, मतलब फिर मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन प्लेनर। मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं ClF3 पे आया, यहां भी sp3d एवराइशन है, यहां भी स्ट्रिक नंबर 5 है, लेकिन एटॉमिसिटी आप देखो कितनी है, 3 और 1 4 है। मतलब इस बार स्ट्रिक नंबर ज्यादा और एटॉमिसिटी कम है, मतलब ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। समझ में आया? यहां sp3d2 एवराइशन है, ध्यान रहे, आप खुद देख लो, 3 और 1 4 और 2 6, मतलब स्ट्रिक नंबर यहां 6 है, और एटॉमिसिटी 4 और +1 5 आ रही है। एटॉमिसिटी 5 है, मतलब एटॉमिसिटी कम है किससे, स्ट्रिक नंबर से, मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। कितना आसान है। हम बार बार मॉलिक्यूल देख कर उसकी ज्योमेट्री सोचते हैं और बार बार सोचते हैं ये इस प्लेन में, ये इस प्लेन में, और टाइम खराब करते हैं। आपका काम इतना सा है, मॉलिक्यूल मिला, फटक से एवराइशन निकाला, स्ट्रिक नंबर चेक किया, एटॉमिसिटी चेक किया, और मेरे रिजल्ट अप्लाई कर दिए, आंसर मिल गया। ये लीजिए sp3d3 एवराइशन है, मतलब 3 और 3 6 और 1 7, स्ट्रिक नंबर 7, और एटॉमिसिटी आपको देख लो 7 + 1 कितनी है, 8। मैं फिर बोलूंगा मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन प्लेनर है। आप यहां आ जाइए, आपके सामने sp3d3 एवराइशन है, फिर स्ट्रिक नंबर 7 है, लेकिन एटॉमिसिटी भी कितनी आ रही है, 7 बराबर आ गई, मतलब मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन प्लेनर है। मेरे ख्याल में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की प्लेनरिटी को चेक करना आ गया हो। लेकिन एक बात मैं बता दूं बच्चों कि ये कंसेप्ट या ये जो ट्रिक है मेरी, ये वहां मत लगा लें जहां बैक बॉन्डिंग हो रही है, उस जगह नहीं लगानी है, वहां नहीं लगानी है। जहां ड्रैगो रूल आ रहा है वहां नहीं लगानी है। आपको केवल और केवल नॉर्मल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स ही मिलेंगे और उनकी प्लेनरिटी चेक करने को मिलेगी, आपको आंसर मिल गया होगा। ये जबरदस्त रिजल्ट था, कोई भी मॉलिक्यूल हो आप आंसर निकाल सकते हैं मेरे इन रिजल्ट से। ये थे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब मैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे आ रहा हूं। कई बार ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देकर मुझे वो प्लेनर है या नहीं है, या कितने एटम सेम प्लेन में हैं, ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, उसका इलाज करते हैं। यदि किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सारे एटम sp2 या कुछ sp2 के साथ sp हैं तो उसको प्लेनर आप बोल दें। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, समझते जाना। ये लीजिए, मैंने अभी अपना रिजल्ट बोला है कि सारे एटम sp2 हो या sp2 के साथ कुछ sp हो तो आप प्लेनर बता दें। जैसे मान लीजिए मैंने तो छोटे छोटे एग्जाम्पल लिखे,
दोनों एटम sp2 हैं मतलब मॉलिक्यूल प्लेनर है, दोनों sp हैं मतलब प्लेनर है। मैंने विनाइल एसिटाइलिन लिख दिया, आपके सामने sp sp sp2 sp2 सारे एटम सेम प्लेन में हैं। मैंने डाई विनाइल एसिटाइलिन लिख दिया, ये लीजिए, मैं कहूँगा फिर सारे एटम यहाँ सेम प्लेन में हैं। अपन ने बेंजीन लिख दिया, सारे एटम sp2 है मतलब सारे एटम, मैं फिर बोलूँगा ऑल एटम्स आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन। ये बात समझ में आ गई हो मेरी? तो रिजल्ट क्या निकला कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मुझे ये चेक करना है कि एटम्स का आयोडाइजेशन कैसा है, सारे एटम sp2 या कुछ sp2 के साथ sp आ गया, प्लेनरिटी बता दें। अब समझना एक छोटी सी बात, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मान लीजिए मुझे इतनी सी प्रॉब्लम मिली और मुझे ब्यूट2ईन देकर पूछ लिया गया कि इसमें कितने एटम सेम प्लेन में है। तो अभी भी मैंने क्या बात बोली है कि जब भी sp2 आयोडाइजेशन होगा, sp2 आयोडाइजेशन, तो 4 एटम सेम प्लेन में आते हैं। 4 एटम कौन से? एक तो सेंट्रल एटम वो खुद, और उसके साथ 3 जो बॉन्ड बने 120 के एंगल पे, ये एक प्लेन में आ गए। एटम सेंट्रल एटम और उसके 3 टर्मिनल एटम सेम प्लेन में आ गए। लेकिन जब sp3 आयोडाइजेशन होता है तो हमें पता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर मैं कह सकता हूं कि एक प्लेन में 3 एटम आते हैं। फिर बोल रहा हूं, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, एक बॉन्ड यहां एक पीछे, तो मैं ये प्लेन लेता हूं तो ये एटम आ गया, सेंट्रल एटम आ गया, और यहां वाला एटम आ गया, ये इस प्लेन में आ गया, मतलब 3 एटम सेम प्लेन में आते हैं। एक एटम प्लेन के बाहर निकला हुआ, एक एटम प्लेन के अंदर गया हुआ होगा, ये बात पकड़ में आ गई होगी। तो 2 रिजल्ट ध्यान रखें, sp2 आयोडाइजेशन जब भी आएगा 4 एटम सेम प्लेन में हो जाएंगे, इंक्लूडिंग सेंट्रल एटम गिन रहा हूं मैं, और sp3 आयोडाइजेशन होगा तो 3 एटम सेम प्लेन में होंगे। अब ढंग से समझना, मुझे पूछा गया कि इस मॉलिक्यूल में कितने एटम सेम प्लेन में, मैंने पाया ये sp2 है, ये लीजिए sp2 है, तो ये खुद और इसके साथ 3 एटम, 1 2 और 3, मतलब इससे जो कनेक्टेड 3 एटम है, मतलब ये टोटल 4 एटम इंक्लूडिंग दिस सेम प्लेन में हो गए। ऐसे ही मैं बोलूंगा इसका भी sp2 है तो इसका कनेक्शन इससे भी है, इन दोनों से भी है, मतलब 1 2 3 और ये 4, ये सारे सेम प्लेन में हो गए। ये दोनों sp3 हैं। और अभी मैंने बोला sp3 आयोडाइजेशन जब होगा तो सेंट्रल एटम, जो इस कार्बन के सेंट्रल एटम मान रहा हूं इसको, उसके अलावा 2 एटम और, मतलब टोटल 3 एटम सेम प्लेन में होंगे। इसका sp3 आयोडाइजेशन तो ये कार्बन और इसकी एक हाइड्रोजन सेम प्लेन में होंगे। तो इन 3 में से 2 हाइड्रोजन, एक अबव दी प्लेन है, एक बिलो दी प्लेन है। ऐसे इस कार्बन की 3 में से एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ प्लेन में, एक अबव दी प्लेन और बिलो दी प्लेन है। तो आप गिनना स्टार्ट करें, इस हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इसके साथ प्लेन में आ रही है, तो एक हाइड्रोजन, एक कार्बन 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और एक इसका हाइड्रोजन। मैं बोलूंगा टोटल एटम जो है ना, टोटल 8 एटम सेम प्लेन में। मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। जबकि इन सारे मॉलिक्यूल्स में सारे एटम सेम प्लेन में थे। क्लियर? मान लीजिए मुझे पूछ लिया जाए कि टोलुइन में कितने एटम सेम प्लेन में है, तो देखो ये सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड हैं और इस कार्बन के अलावा सब पे एक हाइड्रोजन लगी हुई है, तो 6 कार्बन तो ये और इनकी 5 हाइड्रोजन, और इसके अलावा इस कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ा, तो ये कार्बन इसके साथ प्लेन में तो है, और इस कार्बन का हाइड्रोजन sp3 हो गया। इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर जुड़ी 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ प्लेन में होगी। तो अब क्या गिनूं मैं, तो एक हाइड्रोजन तो ये, दूसरा एटम ये 2 और 6 एटम ये हो गए 8 और 5 हाइड्रोजन ये होगी 8 और 5, मैं बोलूंगा 13 एटम, 13 एटम सेम प्लेन में है। मुझे किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में ये बताना आना चाहिए। मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ टोटल 13 एटम सेम प्लेन में है। ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे बार बार मिलेंगी, लेकिन मैं इनको रटूं ये नहीं है, मुझे उसी समय आंसर निकालना आना चाहिए। इस तरह से आप बातों को अप्लाई करें, आपको आंसर मिलने लगेगा। एक अच्छा एग्जाम्पल और लेता हूं। मान लीजिए मैंने एलीन सिस्टम ले लिया, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, और पूछ लिया इसमें कितने एटम सेम प्लेन में है। तो मैंने पुराने वीडियो में ये बात बताई है कि साइमल्टेनियसली प्रेजेंट 2 पाई बॉन्ड कभी भी सेम प्लेन में नहीं होते, क्योंकि इस बीच वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन देख, एक जबरदस्त बात आ गई है इसमें। ये sp2, ये sp और ये sp2। अभी मैंने जो लाइनें बोली थी, आप यदि उसको अप्लाई करेंगे कि सर आपने बोला था कि सारे एटम जब sp2 और sp हों तो ऑल एटम सेम प्लेन में लाई करते हैं, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल ये बात सेट थी। लेकिन एलीन में अपने को पता है साइमल्टेनियसली प्रेजेंट 2 पाई बॉन्ड
कभी भी सेम प्लेन में नहीं होते। मतलब इस बीच वाले कार्बन ने इधर भी पाई बॉन्ड बनाया, इधर भी बनाया है, और दोनों पाई बॉन्ड डिफरेंट पी ऑर्बिटल ने बनाए हैं। मान लीजिए एक px और py ने बनाया है, तो दोनों px और py एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों पाई बॉन्ड सेम प्लेन में नहीं, एक इस प्लेन में तो दूसरा उसके परपेंडिकुलर है। तो जब ये कार्बन इस तरह से घूमेगा तो जो हाइड्रोजन यहां प्लेन में रहना चाहिए तो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ आ गया। कहने का मतलब इस कार्बन को मैं sp2 मान रहा हूं, ये कार्बन यहां, इस पे जुड़ी एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, फिर आगे कार्बन आ गया, फिर अगला कार्बन आ गया। लेकिन ये हाइड्रोजन यहां और यहां नहीं है, ये हाइड्रोजन ऊपर और ये हाइड्रोजन नीचे है, क्योंकि इसका p ऑर्बिटल जो है और इसका जो पाई बॉन्ड वाला p ऑर्बिटल है वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दैट्स वाई ये हाइड्रोजन यहां और यहां नहीं मिलेगी, ऊपर और नीचे मिलेगी। तो आप एक पॉइंट सीख लें कि जब भी एलीन सिस्टम आए, एलीन का मतलब दो साइमल्टेनियसली प्रेजेंट पाई बॉन्ड होने चाहिए, उसमें किसी एक किनारे के दो एटम सेम प्लेन में नहीं होते, वो एक अबव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है। तो मैं फिर बोलना चाहता हूं कि मेरे पास टोटल एटम 2 और 1 3 4 5 और 2 7 हैं, लेकिन सातों के सातों एटम सेम प्लेन में नहीं है। यहां प्लेन में 5 एटम्स हैं। मेरी ये बात समझ में आ गई हो? एक बार क्वेश्चन ये आया कि मुझे कीटीन का फॉर्मूला देकर पूछ लिया इसमें कितने एटम सेम प्लेन में, तो आप खुद देखिए दो साइमल्टेनियसली प्रेजेंट पाई बॉन्ड आ गए, लेकिन इस टर्मिनल पे कोई ग्रुप लगा हुआ ही नहीं, सिर्फ लॉन पेयर ही तो है। मैं कह सकता हूं कि ये ऑल एटम सेम प्लेन में है। लॉन पेयर वाला एक ऑर्बिटल ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, और लॉन पेयर को अपन एटम या ग्रुप थोड़ा ना मानना है, वो तो लॉन पेयर है। किनारे पर यदि लॉन पेयर हो तो मानकर चलें सारे एटम सेम प्लेन में आ गए। ये एलीन सिस्टम होते हुए भी सारे एटम सेम प्लेन में हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया, ऐसा लिख दिया, अब मैं कहूंगा सारे एटम सेम प्लेन में। कैसे? पहला पाई बॉन्ड मान लो ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा वापस ऐसे हो गया, दूसरे परपेंडिकुलर चलेगा। इसका मतलब ये कार्बन और ये कार्बन, इसके सारे ग्रुप सेम प्लेन में है। तो आप ये रिजल्ट पकड़ लो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी अपने को हेल्प देता है कि यदि क्यूमुलेटिव पॉलीइन में 2 ही पाई बॉन्ड है या इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, 2 छोड़िए इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो किसी एक किनारे के 2 एटम ऊपर और नीचे होते हैं, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होते हैं। लेकिन यदि क्यूमुलेटिव पॉलीइन में पाई बॉन्ड का नंबर ऑड नंबर में है, ऑड नंबर में, तो सारे एटम सेम प्लेन में आएंगे। आप कह सकते हैं ऑल एटम सेम प्लेन में, यहां ऑल एटम सेम प्लेन में, लेकिन यहां किसी एक किनारे के 2 एटम अबव द और बिलो द प्लेन है। मेरे ख्याल में प्लेनरिटी का जो कंसेप्ट है उसमें अब गलतियां नहीं होनी चाहिए, और ये बात आपको न जाने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगी। स्पेशली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनको अपन रटते थे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल प्लेनर हैं और कौन से नॉन प्लेनर है, उसका इलाज मैंने कर दिया है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगी, इसलिए इसको क्लियर करके दिमाग में जो मैंने तरीका बताया इसको याद करें और इसको अप्लाई करना सीखें, और एग्जाम का क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। और ये ऐसा क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं मुझे मेरे पेपर में होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें।